हेलो बच्चों, जय श्री राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ एस्टेट की प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए। बच्चों, एस्टेट का पेपर आप लोगों का पोस्टपोन हो गया है और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं और बहुत कॉल भी आई है आप लोगों की, जिसके कारण मैं बहुत डिस्टर्ब हुई हूँ। और आप लोगों के सजेशंस, आप लोगों ने मुझसे मेरी एडवाइस मांगी है, बहुत सारी चीजें है ना। तो इन सभी के चलते सभी के क्वेश्चंस का आंसर मैं एक वीडियो में देना सही समझ रही हूँ, क्योंकि एक एक बच्चे को एक एक चीजें समझानी मेरे लिए थोड़ा सा मतलब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, आई होप आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रहे। और बच्चों, इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि आप अब कैसे किस टैक्टिक्स के साथ काम करें या बीच में आराम करें, क्या करना है आप लोगों को, और कैसे इस एग्जाम को, अगर ये मौका है, एक बोल सकते हैं एक सुनहरा मौका है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी, जो वेट कर रहे थे कि हाँ भगवान जी आएंगे और हमें बोलेंगे सपने में आकर कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं और ये पढ़ के चली जाइए, है ना। तो उन बच्चों के लिए देखो बेटा, सबसे पहले एस्टेट पीजीटी कॉमर्स आप लोगों का 2024, जो कि आप लोगों का होना था 7 और 8 दिसंबर को। ठीक है, 2024 जो कि 7 और 8 दिसंबर को होना था, वो आप लोगों का पोस्टपोन हो गया है। ठीक है, पोस्टपोन हो गया है। अब बच्चे ना बहुत बोल रहे थे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि मैम आपने गलती से वो जो कम्युनिटी में मैसेज डाला उसमें कैंसिल लिख दिया। कैंसिल मतलब बेटा अभी डेट फिक्स नहीं है, दैट्स व्हाई आई यूज वर्ड कैंसिल, समझ रहे हो। और पोस्टपोन का मतलब जब डेट फिक्स होती तो मैं ये बोल देती, पर फिर भी मैंने उस वर्ड को चेंज कर दिया है। ठीक है, तो पोस्टपोन हो गया है, बट टाइम मतलब डेट नहीं आई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का अक्सर पूछा जा रहा है आजकल जो कॉल्स आ रही हैं उसमें, कि मैम दोबारा कब तक हो सकता है। अभी तक का जितना रिकॉर्ड रहा है ना स्टेट का, वो या तो मंथ ऑफ दिसंबर में होता है या जनवरी में। ठीक है, एक बार जब कोरोना काल था तब आप लोगों का जनवरी में हुआ था। ऑलमोस्ट आप लोगों का पेपर दिसंबर में ही होता है, जितने भी आंकड़े पिछले कहे जा रहे हैं। और जरूर होगा, कैंसिल नहीं होगा। या तो आपका एंड ऑफ द डे, यानी आप लोगों का जैसे लाइक 25-26 के बाद, जितना भी मतलब 25 के बाद आप लोगों के हो सकता है एग्जाम, या जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में हो जाएगा आराम से। ठीक है, हद से हद आप लोगों का जनवरी फरवरी जाएगा। फरवरी में तो बहुत आज तक एक बार ही हुआ है एग्जाम, बाकी आप लोगों का दिसंबर में ही हो जाता है। तो आप लोगों का लगा लो अब जनवरी के फर्स्ट वीक तक एग्जाम हो जाना चाहिए, तो आप लोगों के पास ऑलमोस्ट 1 मंथ है। अब बहुत सारे बच्चों को ना बहुत टाइम से बहुत ज्यादा लेना देना है नहीं आपको, जितना मैंने बच्चे देखे हैं। जो सीरियस बच्चे होते हैं ना, उनको पहले से ही पता था भाई, पहले से पता था हर साल दिसंबर में होता है, इस बार भी हो जाएगा। वो प्रिपरेशन कर रहे थे, और बहुत सारे बच्चे मेरे कोर्सेज के दौरान भी मुझसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, उन सभी कोर्सेज वाले बच्चों की बात भी करूंगी मैं, काफी चीजें जो अब आगे करने वाले हैं, लेकिन जो जनरल कॉल्स आ रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। अब बहुत सारे बच्चों का पहला तो ये है कि कब होएगा पेपर, तो दिसंबर के एंड में या जनवरी की स्टार्टिंग में हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट आप लोगों के पास 1 मंथ है। अब बहुत सारे बच्चों की ये थी कि मैम मैं कंफ्यूज हूं कि आपका क्रैश कोर्स परचेज करूं या नहीं। तो सबसे पहले बेटा, मैं आप लोगों की कंफ्यूजन तो नहीं मिटा सकती, क्योंकि आप तो हमेशा ही कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से चीजें बता देती हूँ कि क्रैश कोर्स का मतलब होता है रिवीजन कोर्स। ठीक है, रिवीजन कोर्स, जिसके अंदर आप रिवीजन, अगर आप लोगों को बेसिक्स आता है तो आप रिवाइज आराम से कर सकते हो। और मेरे क्रैश कोर्स को करके जाने का मतलब है आप लोग आराम से, आप लोग 60 मार्क्स का कॉमर्स आता है, आप लोग 40+ आराम से कवर कर जाएंगे। ठीक है, 35 to 40 आराम से आप लोग मार्क्स ले जाएंगे, अगर मेरे रिवीजन कोर्स को 3 से 4 बार आप रिवाइज करके जाते हैं तो। रिवीजन यानी क्रैश कोर्स में क्या है, इसके अंदर पार्ट ए पार्ट बी का वन शॉट रिवीजन है। पार्ट ए यानी आपका सिलेबस, जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता रही हूँ भाई, पार्ट ए पार्ट बी और पार्ट सी का वन शॉट रिवीजन है। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोस है, रिकॉर्डेड नॉट लाइव। 2024 में जितना भी सब कुछ कराया गया है वो लाइव क्लास में जो कराया गया है, वो लाइव क्लासेस नहीं अवेलेबल है। यानी न्यूमेरिकल पोर्शन की मैंने प्रैक्टिस भी करवाई है, बहुत सारी चीजें तो लाइव नहीं अवेलेबल है, रिकॉर्डेड फॉर्म में पूरा कोर्स अवेलेबल है। पूरा कोर्स अब ये नहीं है कि बेटा मेरी 2-2 घंटे की वीडियो है, नहीं, ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट की वीडियो है, जिसमें मैंने एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट करवाया, फालतू की चीजें नहीं। तो ये
ये वीडियोस लगभग 20 के लगभग होंगी और 3 ये 5 लगा लो। और पीवाईक्यूज की वीडियो, पीवाईक्यू मतलब जैसे आप लोगों का 2013 से लेकर 2013 का पेपर, 2017 का पेपर, एज लाइक ऐसे 2019 का पेपर, 2021 का पेपर, 2022 का पेपर, 2023 का पेपर। अब आप लोगों के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ना 2023 का ही पेपर हुआ है, लेकिन पुराने रिकॉर्डेड सॉल्यूशन वीडियो के रूप में प्रोवाइड करवाए गए हैं। क्यों? और जिसमें से 13, 17, 19 का रिकॉर्ड हो चुका है, 19, 20 का रिकॉर्ड हो चुका है, जिसमें से आप लोगों का बचा हुआ है 2013 नहीं है, ये 16 का है, ठीक है। और आप लोगों का 2021, 22 और 23 के 3 पेपर बचे हुए हैं पीवाईक्यू सॉल्यूशन के लिए, ये जल्दी आ जाएंगे। और रिकॉर्डेड में जो ये रिवीजन है, ये पार्ट सी का फर्स्ट सेशन तक हो चुका है, बस एक सेशन बचा हुआ है, वो जल्दी हो जाएगा। तो ये बाकी सारी चीजें हो चुकी हैं। ये रिकॉर्डेड वीडियोस यानी आप लोगों की पीवाईक्यूज की वीडियोस क्यों करवाई है? क्योंकि कई बार ही ना बोर्ड आप लोगों का सीधा सीधा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर देता है, तो आप लोगों को पीवाईक्यूज तो एटलीस्ट देख के ही जाने हैं। सिलेबस आपका 2023 के में आया था, तो 2023 का तो करंट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। बाकी जितने पेपर है उनके एक बार आंसर देख जाइए, कुछ नहीं जाएगा आपका, समझ रहे हो। अब तीसरी बात बच्चे ये पूछ रहे हैं, बच्चे मुझे बोल रहे हैं, ये आप लोगों के पेपर ही मैंने निकाला था, ठीक है। बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, मैम पूछ नहीं रही है, बता रहे हैं मैम पोस्टपोन हो गया है, आप ये वाला दोबारा से करा दीजिए, मैम ये वाला आप करा दीजिए। ये वाली पहली बात तो ये, सबसे पहली बात, मेरा हर तरह से सिलेबस कंप्लीट है रिकॉर्डेड वे में, ठीक है। और लाइव क्लास में भी, लाइव क्लास में पार्ट सी के कुछ टॉपिक बचे हुए थे जो कि मैंने टाइम कम रहते मैंने बोला बेटा रिवीजन में डाल देंगे। लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, जिन बच्चों के लिए, जो भी मेरे प्यारे बच्चे हैं जो कोर्सेज में हैं, उन सभी बच्चों के लिए बोल रही हूँ। और ये क्रैश कोर्स वाले बच्चों को भी ये सुविधा दी जाएगी अब, ठीक है। जितने भी मेरी लाइव क्लासेस में क्या होएगा, अब मैं ना जो भी ऑल्टरनेटिव डेज पे, जितने भी दिन बचे हैं अल्टरनेटिव डेज पे क्या कराने वाली हूँ, जितने भी न्यूमेरिकल सेशंस है और जितने भी मतलब सारे हम लोग एमसीक्यू करेंगे और एमसीक्यू रिवीजन करेंगे, एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन करेंगे, एमसीक्यू करेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। जिसमें आप लोगों का न्यूमेरिकल पोर्शन भी होगा और थ्योरेटिकल भी। तो जितना टील एग्जाम आप लोगों की, पर आप लोगों की वीकली 3 क्लासेस आएंगी, वीकली 3 क्लासेस, 3 लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है। 3 लाइव क्लासेस होंगी वीकली, जिसमें हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। वीकली 3 क्लासेस होगी, ठीक है। मैं बता दूंगी डेज जल्दी फिक्स, आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जितने भी कोर्स में बच्चे हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कौन कौन से डेज आप लोगों की लाइव क्लास होगी। जैसे होती थी लाइव क्लास 9 बजे होती थी, तो अब मैं टाइम भी फिक्स कर दूंगी आप लोगों का कि क्या वह सेम टाइम रहेगा, क्या अलग टाइम। और 3 डेज के लिए लाइव क्लास होगी, जिसे प्रैक्टिस सेशन हम बोल लेंगे, जिसमें हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे और एमसीक्यू भी। मैंने सब कुछ ध्यान में रखते हुए किया है। सबसे पहली बात, मैं सजेशन हमेशा वेलकम करती हूँ, पर बहुत सारे बच्चे ऑर्डर देने की कोशिश करते हैं। सजेशन हमेशा वेलकम है। अब ना आप लोगों का पेपर मेरे पढ़ने और पढ़ाने से नहीं निकलेगा, आपका पेपर आपकी प्रैक्टिस से निकलेगा। तो 3 दिन आप लोगों को जो टास्क दिया जाए आप लोग वो करेंगे। आप लोगों के सारे एमसीक्यू, जो फुल कोर्स चाहता है ना बच्चा, फुल कोर्स, जो भी कोई भी बच्चा यूट्यूब पे मेरी वीडियो को देख रहा है, फुल कोर्स जिसमें आप लोगों के सारे लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस हैं, और पूरा क्रैश कोर्स में जो कोर्स अवेलेबल है, जो भी चीजें अवेलेबल है वो भी है। फुल कोर्स आप लोगों का 4000 का था, बट राइट नाउ क्योंकि पेपर नजदीक है 2000 में अवेलेबल है, जिसमें सारे रिकॉर्डेड क्लासेस, सारे एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज एमसीक्यू हिंदी इंग्लिश में गिवन है प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आप फुल कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं तो 2000 में जा सकते हैं। अब आप लोग, आधे बच्चे बोलेंगे मैम क्रैश ले, अभी इस चीज के लिए प्लीज कॉल मत करना कि मैम क्रैश कोर्स ले या रिवीजन कोर्स, क्रैश कोर्स ले या फुल कोर्स ले, इट्स ओनली अप टू यू, आप कितना पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि कोर्स लेके ऐसे सोचते हैं मेरी मेहनत खत्म, मैंने तो कोर्स ले लिया, मेरा स्टार्ट हो जाएगा। भाई ना हुआ है, ना होएगा, कभी भी नहीं होएगा, आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे जो मुझे कॉल करके ये बोल रहे हैं ना मैम ये करवा दो, ये करवा दो, भाई मैंने तो इतना सारा करवा दिया, क्या तुम्हें वो आता है? नहीं आता है। आपका ध्यान मुझ पे ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू योरसेल्फ। जो अच्छा बच्चा है ना पढ़ने वाला, वो खुद से पढ़ेगा ही। एक रूटीन बनाने की बात है। मैं ये 3 डेज क्लासेस क्यों लगा रही हूँ, लाइव क्लासेस दोबारा से, ठीक है। ये चाहती तो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में भी डाल सकती थी कभी भी, जब जैसा मेरे टाइम लगे, लेकिन फिर भी मैं वीकली 3 क्लासेस आप लोगों को ध्यान में रखते हुए लगा रही हूँ। क्यों? ताकि आप लोगों का एक रूटीन बना रहे। जो मेरे कोर्स वाले बच्चे हैं उनकी काफी अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी है, आई नो वेरी वेल, और इस बार एक्सटेट होएगा भी। बट अगर मैंने थोड़ी ढील दे दी ना तो आप लोगों का भूल जाओगे सारी चीजें। दैट्स वाई मैंने ये 3 क्लासेस लाइव
वीकली लगवा रही हूँ बेटा। आप लोगों के कोर्स के अलावा भी मेरे कोर्सेज हैं, और ऐसा नहीं है कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाले कोर्स में भी अब शुरू हो रही है लाइव क्लासेस। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो आप लोगों के लिए मैंने काफी किया, तह दिल से किया, और हमेशा आप लोगों के एग्जाम तक करती रहूंगी। बट आप लोगों की अब डेली ना होकर वीक में 3 क्लासेस होंगी, और डेज मैं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी ही मैसेज कर दूंगी। जितने भी कोर्स वाले बच्चे हैं प्लीज मैसेज ना करें कि मैम कब क्या कैसे होएगा। मैं बता चुकी हूं कि अब प्रैक्टिस सेशंस होंगे लाइव क्लासेस में ही, आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी। जो न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं आते उन्हें मैं समझाया करूंगी साथ में, कुछ जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते थे ऐसे ही, ठीक है। और आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो और कॉमर्स में बरकरार हो जाएगा, ठीक है, जो हिला हुआ है या फिर जिसकी अच्छी प्रिपरेशन और बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है। जिन बच्चों का ये सवाल था कि मैम क्रैश कोर्स ले या ना ले, तो बेटा 1 महीना, अगर आपके पास 15 दिन भी है और आप एक पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर आप एक पढ़ने वाले बच्चे हैं कि अपने आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो 15 दिन भी हैं तो भी आप मेरे क्रैश कोर्स को ले सकते हैं और आराम से खत्म कर सकते हैं। और कोर्स का लेने का मतलब ये नहीं है, मैं कभी भी ऐसी नहीं हूं कि पूरा कुछ भी करवा दिया और पेपर में नहीं आ रहा। आपको चीजें सीधा सीधा पेपर में देखने को मिलेंगी, आपका 100% स्टेट हो जाएगा अगर मेरी चीजों को, अगर मेरे क्रैश कोर्स को 3 से 4 बार वीडियोस को लगा जाते हैं तो, ठीक है। क्रैश कोर्स में क्या क्या चीजें अवेलेबल है बता चुकी हूँ। ना तो कोई क्रैश कोर्स के अंदर कोई पीडीएफ है, ना कोई एमसीक्यू है, सिर्फ एमसीक्यू के सेशंस दिए गए हैं, सेशंस यानी वीडियोस दिए गए हैं जिसमें मैं एमसीक्यू करवा रही हूँ। इसमें कोई भी पीडीएफ इंक्लूडेड नहीं है। क्रैश कोर्स अवेलेबल है 999 रुपीज में, यानी 1000 रुपीज से 1 रुपी कम। और फुल कोर्स आप लोगों का 4000 में था, जो कि 3 मंथ्स का था, अब 2000 में अवेलेबल है क्योंकि आपके पास टाइम कम है, ठीक है। तो अगर फुल कोर्स जिसमें वीडियोस, आप लोगों को पीडीएफ, एमसीक्यू, टॉपिक वाइज सब कुछ लेना चाहते हैं तो आप फुल कोर्स की तरफ जा सकते हैं। आई होप आप लोगों के लिए चीजें समझ में आई हो। आप लोगों को अपने लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी बच्चों। आप कितने भी कोर्सेज ले लीजिए, आप मुझ पे कितना ही ये सोच लीजिए कि मैम ये करवा दे, मेरे कराने से आपका एसेट होता तो सारे के सारे बच्चों का हो जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे तो एक बार में क्लियर कर जाएंगे और कुछ बच्चे रह जाएंगे, जबकि कंटेंट सबको सेम मिला है। क्यों? क्योंकि उनकी मेहनत में फर्क होगा। कुछ बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनका हो जाएगा, और जो मेहनत नहीं कर रहे हैं उनका नहीं होगा। तो प्लीज बेटा मेहनत पर ध्यान दीजिए, और लाइव सेशन में मिलते हैं हम लोग। वीकली आप लोगों की 3 क्लासेस होंगी, ठीक है। जल्दी मैं आप लोगों को टाइम चीजें मैसेज कर दूंगी किस डे और किस टाइम होगी, ठीक है। ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जो आप लोगों का पेड ग्रुप बना हुआ है वो, ठीक है बच्चों। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को समझ आई हो मेरी ये सेशन की जो बातें जो मैंने आप लोगों को कहा है, और आप लोग ईमानदारी से पढ़ेंगे, आप लोगों का ऐसे जरूर क्लियर होगा, जरूर होगा। बस अपनी कॉन्टिन्यूटी को मत छोड़ना, ये मत सोचना कि आराम कर लेता हूं बीच में, बाद में अभी तो 15 दिन आगे चला गया पेपर, ऐसे नहीं सोचना है। आपको अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखना है। पहले 4 घंटे पढ़ रहे थे, आप 2 घंटे पढ़ो, पर प्लीज बैकआउट मत करना, पढ़ते रहना, ठीक है स्टूडेंट। मैं निशु यादव एंड करती हूँ इस वीडियो का। मिलती हूँ किसी नई ऑडियो वीडियो या लाइव सेशन के दौरान। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए, ठीक है बच्चों। जय श्री राम।